नमस्कार। आप सभी का इस आनंद यात्रा में सहर्ष स्वागत है। हमने अब तक 2 पड़ाव पूर्ण किए हैं, यानी 2 अध्यायों का अच्छे से अध्ययन और पठन किया है। अब तीसरे स्थल का दर्शन शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे। वो ये है कि जब जब हम किसी समस्या में हैं या कोई उलझन में है, चिंतित है, दुखी है, भ्रमित है, क्रोधित है या कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ऐसी स्थिति में एक बात हमें अवश्य करनी है। क्या करना है? तुरंत हाथ में भगवद गीता लेके पढ़ना है। इससे हम शांत हो जाते हैं और अद्भुत आनंद भी मिलता है। समस्या का उत्तर मिलता है। क्यों मिलता है समस्या का उत्तर? क्योंकि अर्जुन भी समस्या में था, चिंतित था, हतोत्साहित था और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। परंतु उसके पास तो सर्वश्रेष्ठ और उनके प्रिय मित्र श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम, यानी हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको शरण आया हूँ और आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए उपाय बताइए, मुझे उपदेश कीजिए। तो इस तरह गीता की निर्मित ही समस्या से बाहर निकलने की अर्जुन की ये विनंती से हुई है। इसलिए ये ग्रंथ मानव की सभी समस्या का निवारण करता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, पंथ, देश और काल में हो। गीता हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ बनाती है, इसीलिए भगवद गीता जीवन ग्रंथ है। तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले अध्याय 1 और अध्याय 2 में क्या था ये शॉर्ट में देख लेते हैं। युद्ध के गंभीर परिणाम के बारे में सोचकर अर्जुन बहुत दुखी व्याकुल होता है और युद्ध करने से साफ मना करके रथ में जाकर बैठ जाता है। ये पहले अध्याय में है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये मूर्खता, दुर्बलता छोड़ और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन मधुसूदन से कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ, इसीलिए आप मुझे उपदेश कीजिए कि मैं युद्ध क्यों करूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने जीवन मरण का सब रहस्य बताया, शरीर और आत्मा के बारे में बताया। शरीर नश्वर है, नाशीवंत है और आत्मा अमर है, यानी हम सब की आत्मा कभी भी किसी भी तरह से मरती नहीं। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर मृत होता है। आत्मा मरेगी नहीं तो सिर्फ किसी का शरीर मरा या मरेगा ये सोचकर शोक करने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये कहा है। हर जन्म में शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। इसे ही सांख्य योग कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुझे लगता है युद्ध से कितना नुकसान होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, यानी एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, वर्ण संकर होके कितनी स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन अर्जुन, तू जरा सोच, दुर्योधन जैसा ईश्वर को न मानने वाला, अधर्म को धर्म कहने वाला अगर इस पृथ्वी पर राज्य करेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म फैलेगा। ईश्वर है, इस बात पर से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। इस कारण आने वाली कितनी पीढ़ियाँ ईश्वर को न मानने वाली होगी। इस कारण कितनी जनरेशंस नष्ट, भ्रष्ट हो जाएगी, स्त्रियाँ दूषित होंगी, भ्रष्ट होगी। तो ये सब रोकने के लिए और दुर्योधन जैसे आतताई अधर्मियों को नष्ट करने के लिए तू युद्ध कर और धर्म की स्थापना में मेरा सहायक बन, ऐसे कह के समझाया। और उसके बाद निष्काम कर्मयोग समझा के कहा कि कोई भी कर्म में या इस युद्ध में तुम्हारा स्वार्थ नहीं है और उस कर्म करने में तुम्हारा हेतु, लक्ष्य, उद्दिष्ट शुद्ध, श्रेष्ठ है, तो उसमें पारमार्थिक हानि नहीं है, भय नहीं है और अधपतन भी नहीं है, पाप भी नहीं है, इसलिए तू युद्ध कर। इस तरह निष्काम कर्म योग का वर्णन किया है।
चलिए अब तीसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न क्या है ये जानते हैं। पहले श्लोक पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अब पूरा श्लोक पठन करेंगे। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ये मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे ये युद्ध जैसा भयंकर कर्म क्यों करने को कह रहे हैं? मेरी शुद्ध बुद्धि है, हेतु शुद्ध है, इसलिए ये युद्ध करके मुझे पाप नहीं लगेगा, ये तो ठीक है, पर मैं ये युद्ध ही नहीं करना चाहता ना। अब दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अब पूरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्थात आप मिश्रित भाषण से मेरी बुद्धि को न मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए आप एक बात निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। अब आगे का श्लोक। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब पूरा श्लोक। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अर्थात श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। अब ज्ञान योग और कर्म योग क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में रहते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली क्रियाएं जैसे उठना, बैठना, चलना, सोना, विचार करना इत्यादि क्रियाएं करने वाला मैं नहीं हूँ, वो तो मेरे अंदर बैठने वाला भगवान करता है, ऐसे समझना। और जो सर्वत्र रहने वाला परमात्मा है
उनमें एक रूप होकर रहने का नाम है ज्ञान योग। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। सर्वत्र यानी कण कण में भगवान है। पर्वत, पेड़, हवा, पानी, अग्नि, वायु सब में भगवान है, ये समझना और वैसे रहना, ये असली ज्ञान है। अब कर्मयोग क्या है ये जानते हैं। कर्म से प्राप्त होने वाला फल और आसक्ति को छोड़कर भगवान की इच्छा अनुसार और केवल भगवान के लिए समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम है कर्मयोग। इसी को निष्काम कर्मयोग, समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। अब चौथा श्लोक। न कर्मणामनारम्भान्, न कर्मणामनारम्भान्, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, सिद्धिं समधिगच्छति। अब पूरा श्लोक। न कर्मणामनारम्भान्, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न कर्मणामनारम्भान्, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य कर्म का आरंभ किए बिना यानी कर्म किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त नहीं होता है, और केवल कर्मों को छोड़ने से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं होता है। अब निष्कर्मता क्या है ये समझते हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान की ऊंची अवस्था प्राप्त होती है तब वो जो कर्म करते रहता है वो सारे कर्म अकर्म बनते हैं, मतलब उसके कर्म फल उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उसने ही समझदारी से फल छोड़ दिए हैं। उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। अभी तीसरे श्लोक में कर्मयोग की व्याख्या में हमने यही देखा ना। हम सामान्य लोगों को तो हर कर्म का फल चाहिए, बल्कि कुछ काम नहीं किया फिर भी फल की अपेक्षा करते हैं, है ना। अब पांचवा श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते अवशः कर्म, कार्यते अवशः कर्म, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति के गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी समझो मनुष्य ने सोचा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठा ही रहूँगा, तब भी कानों से इधर उधर की आवाज़ सुनते हैं, आँखों से सब देखते हैं, अच्छा सुना या देखा तो स्वीकार या प्रशंसा होती है, अच्छा नहीं लगा तो तिरस्कार होता है। यानी इंद्रियों का विषयों से संबंध आया तो कुछ ना कुछ क्रिया तो अपने आप होती है, तो हो ही गया ना कर्म। इसलिए कहा है मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रहता, कर्म अखंड होता ही रहता है। अब छठवां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा,
इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। अब पूरा श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात विमूढ़ात्मा यानी मूढ़ बुद्धि या मूर्ख, तो जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोकता है, मना करता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी, ढोंगी, लुच्चा कहा जाता है। यानी जो सिर्फ कहता है मैंने चाय, कॉफ़ी, मीठा, दारू, सिगरेट, नाटक देखना, सिनेमा देखना इत्यादि सब छोड़ दिया है, पर उसके मन में तो सब करने की इच्छा, लालसा है, तो ऐसे लोगों को मिथ्याचारी, ढोंगी, झूठा कहते हैं। इंद्रियों पर दबाव डाल के, ज़बरदस्ती करके मन पर संयम नहीं होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का मन सच में इंद्रियों को रोकता है यानी वश में करता है, उसे किसी चीज़ से आसक्ति नहीं होती और वो बड़ी सहजता से जो चाहे वो छोड़ सकता है बिना हट किए। ऐसा जो अनासक्त होकर इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है, ऐसे 7वें श्लोक में कहा है। अब वही 7वां श्लोक सीखेंगे। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अब पूरा श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। 8वां श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसे पहले पठन करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अब पूरा श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात भगवान कहते हैं, तू शास्त्रों ने बताया वैसा ही कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह यानी शरीर का व्यवहार भी होगा नहीं। अब ये 8 श्लोकों में प्रभु ने क्या क्या कहा है ये संक्षेप में देख लेते हैं। प्रथम ये बताया कर्मयोग संसारी और मुमुक्षु दोनों को आवश्यक है। दूसरी बात कही कि अकर्मण्यत्व संसारी व्यक्ति को पापों की तरफ धकेलता है, इसलिए अकर्मत्व छूट है। तीसरी बात, कर्म करना चाहिए ऐसा नहीं, बल्कि वो तो नित्य शुरू ही रहता है।
जैसे हम सोए हैं तो हमारा देखना, सुनना, बोलना, विचार करना बंद है, लेकिन हमारी सांसें चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, दिल धड़क रहा है। हम जीवित हैं, इस कारण अंदर सारी क्रियाएं शुरू है। तो ये कर्म ही है। तो हमें कर्म करना चाहिए ऐसा नहीं है। कर्म तो जीवित है तब तक नित्य होता ही रहता है। चौथी बात, कर्म करूँगा नहीं, ये कहने वाला लुच्चा है, झूठा है। पांचवी बात, कर्म करके फलत्याग की वृत्ति से अकर्मी रहने वाला पुरुष श्रेष्ठ है। और लास्ट में कहा, कर्म नित्य होने ही वाला है, अनिवार्य है, तो शास्त्रवेद कर्म ही करना अच्छा है। अब कर्म के 5 प्रकार है, वो क्या है ये जानते हैं। पहला है स्वाभाविक कर्म, यानी हम जगे हैं या सोए, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स आते इत्यादि अपनी अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, इसे स्वाभाविक कर्म कहते हैं। दूसरा है नियत कर्म, समाज में स्थैर्य रहे, ठीक व्यवस्था रहे और व्यक्ति का विकास भी हो, इसलिए भगवान ने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था द्वारा कर्म बताए हैं, वो नियत कर्म है। तीसरा है सहज कर्म, पूर्व जन्म के संस्कारों से जो कर्म होते हैं उसे सहज कर्म कहते हैं। वो कर्म किसी ने बताए भी नहीं होते हैं, ना ही किसी ने सिखाए हुए होते हैं। चौथा प्रकार है परिस्थिति प्राप्त कर्म, अकाल पड़ना, तूफान आना, बाढ़ आना, कोई बड़ी दुर्घटना होना इत्यादि स्थिति में जो क्रिया या कार्य होता है उसे परिस्थिति प्राप्त कर्म कहते हैं। और पांचवा है यज्ञ कर्म, ये पवित्र कर्म है, इसके बारे में विस्तार से आगे के श्लोकों में बताया है। तो यज्ञ क्या है, सही मायने में यज्ञ किसे कहते हैं, और हर व्यक्ति से यज्ञ होता ही रहता है, वो कैसे होता है, ये सारी दिलचस्प बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक गीता का अभ्यास करते रहना है। और इसके पहले के 2 अध्याय की वीडियोज़ आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोज़ की लिंक दी है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आज के 8 श्लोक पठन करेंगे। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते।
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अब हमारे ये 8 श्लोक पूरे हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना और सबका ख्याल रखिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार। श्री कृष्णार्पणमस्तु।